नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, हमारी पहली खबर जो है अंतरिक्ष विज्ञान से है। नासा का 600 किलो वजनी सैटेलाइट जिसका नाम है वेन एलन प्रोब ए, ये चर्चा में है क्योंकि यह जल्द ही पृथ्वी के वायुमंडल के मेसोस्फीयर में क्रैश होने वाला है। इसे पृथ्वी की रेडिएशन बेल्ट जो डोनट के आकार की होती है उसके अध्ययन के लिए भेजा गया था। इस मिशन का नाम प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक जो है जेम्स वेन एलन, इनके नाम पर रखा गया है। इसकी खास बात यह है कि इसने 14 साल तक शानदार काम किया, लेकिन 2019 में इसका ईंधन समाप्त हो गया था। यह नासा के बारे में यह भी जान लीजिए कि यह अमेरिका की स्वतंत्र स्पेस एजेंसी है। जब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं तो नासा के साथ कनाडा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ईएसए और जापान जैसे देश शामिल है, लेकिन ध्यान रहे इस लिस्ट में चीन शामिल नहीं है। अगले खबर की बात करें तो बढ़ते साइबर खतरों के बीच यूआईडीएआई ने आधार डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भारत में पहली बार बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम का जो है मुख्य उद्देश्य जो है आधार सिस्टम में मौजूद तकनीकी कमियों का लूप होल्स का पता लगाना है, यानी कि लूप होल्स का पता लगाना है ताकि सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। इसके लिए लगभग 20 एथिकल हैकर्स, जिन्हें हम वाइट हैट हैकर्स कहते हैं, उनकी नियुक्ति की जाएगी। ये एक्सपर्ट्स सिस्टम की कमजोरियां ढूंढेंगे ताकि कोई ब्लैक हैट यानी कि दुर्भावनापूर्ण हैकर जो है इसका गलत फ़ायदा ना उठा सके। आपकी जानकारी के लिए यूआईडीएआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह मुख्य रूप से बायोमेट्रिक और ऑथेंटिफिकेशन सेवाएं प्रदान करता है। आगे बात करें तो दोस्तों, आरएम नचीमाई भारत के परमाणु ऊर्जा इतिहास में एक नया अध्याय लिख रही है। यह कैगा न्यूक्लियर प्लांट के यूनिट 3 और 4 की नई हेड ऑपरेशंस की नियुक्ति की गई है। यह पहली बार है जब भारत में किसी महिला को परमाणु ऊर्जा संयंत्र के हेड ऑपरेशन की जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है। तो इनका नाम याद रखिएगा, आरएम नचीमाई। यह नियुक्ति जो है एनपीसीआईएल यानी कि भारत परमाणु ऊर्जा निगम के द्वारा की गई है। परीक्षा के लिहाज से कुछ अन्य पॉइंट्स को भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि तारापुर महाराष्ट्र में है। भारत का पहला ये स्टेशन है, भारत का जो है ये पहला न्यूक्लियर प्लांट है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह 15 मार्च से प्रभावी होने वाली एक बड़ी खबर है। तो इसको याद रखिएगा। जैसे कि नरोरा जो है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापार जो है गुजरात में है और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। तो इन सबको भी आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। संविधान और न्यायपालिका के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। मामला ओबीसी की क्रीमी लेयर के निर्धारण का था। पहले सिर्फ आय को ही इसका आधार माना जाता था, जिसकी वर्तमान सीमा 8 लाख वार्षिक है, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी को क्रीमी लेयर से बाहर करने के लिए केवल आय मानदंड जो है नहीं हो सकती। इसके साथ सामाजिक पिछड़ापन भी एक अनिवार्य फैक्टर होना चाहिए। कोर्ट ने 1992 के प्रसिद्ध इंदिरा साहनी केस का भी संदर्भ किया, जहां से पहली बार क्रीमी लेयर की अवधारणा निकल करके सामने आई थी। यह फैसला आरक्षण की व्यवस्था को और अधिक तार्किक बनाने की दिशा में देखा जा रहा है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था की बात करें तो नीति आयोग ने अपना फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 जो है जारी किया है। इस इंडेक्स को राज्यों में होने वाले एफडीआई एफपीआई निवेश, उनके राजस्व और वित्तीय घाटे के आधार पर तैयार किया गया है। रैंकिंग की बात करें तो एचवर्स श्रेणी में ओडिशा नंबर 1 पर है और गोवा दूसरे स्थान पर। फ्रंट रनर की श्रेणी में गुजरात और उत्तर प्रदेश ने अपनी जगह बनाई है। वहीं मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्य जो है परफॉर्मर श्रेणी में है, जबकि पश्चिम बंगाल को एस्पिरेशनल श्रेणी में रखा गया है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी है। तो इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत के शिक्षा क्षेत्र में भारत जो है शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लद्दाख अब भारत का पहला 100% साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके ठीक बाद चंडीगढ़ ने भी दूसरा पूर्ण साक्षर होने का गौरव प्राप्त किया है। राज्यों की बात करें तो केरल पहले से ही पूर्ण साक्षर राज्य है। इसके अलावे
मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा भी 2025 के अंत तक इस लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। भारत सरकार की सफलता के पीछे उल्लास प्रोजेक्ट की बड़ी भूमिका है। इसका फुल फॉर्म होता है उल्लास का, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। यह पहल समाज के हर वर्ग को साक्षर बनाने के लिए समर्पित है। दोस्तों, असम का गौरव जोहा चावल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रहा है। अगला जो है अपडेट कुछ इस प्रकार से, हाल ही में 25 मीट्रिक टन जीआई टैग प्राप्त जोहा चावल जो है भारत से यूके और इटली को निर्यात किया जा रहा है। इस चावल को 2017 में जीआई टैग मिला था। इसकी खासियत इसके छोटे दाने और बेहतरीन खुशबू है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह अद्भुत है क्योंकि यह एंटी डायबिटिक है और इसे ओमेगा 3 व 6 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं जो हृदय के रोगों से बचाते हैं। असम के कुछ और प्रसिद्ध जीआई टैग्स को भी नोट कर लीजिएगा। जुडिमा वाइन, मुगा सिल्क, बिहू ढोल, तेजपुर लीची और गमोसा। परीक्षा में अक्सर मैच द फॉलोइंग से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बात करें दोस्तों तो राज्यों की योजनाओं में आज दो प्रमुख खबरें हैं। पहली पंजाब से, जहां मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत महिलाओं को 1000 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जबकि एससी वर्ग की महिलाओं को 1500 प्रति माह मिलेंगे। यह पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में जाएगा। दूसरी ओर गुजरात सरकार ने लेक एंड एयर वॉच अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य जो है झीलों में जो बैक्टीरिया और एल्गी होती है उसकी रोकथाम करना और हवा की गुणवत्ता यानी कि AQI का सख्त मापन करना है। पंजाब की योजना जहां महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है, वहीं गुजरात की पहल पर्यावरण संरक्षण की ओर एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट बात करें तो भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक नियुक्ति हुई है। वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी राज्यसभा में पहुंचने वाली भारत की पहली क्वीर सांसद बन गई है। उन्हें पश्चिम बंगाल से टीएमसी पार्टी के द्वारा निर्विरोध चुना गया है। मेनका गुरुस्वामी का नाम आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि उन्होंने भारत में धारा 377 के अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने और होमोसेक्सुअलिटी को कानूनी मान्यता दिलाने में एक वकील के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका संसद पहुंचना LGBTQIA+ समुदाय के प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। दोस्तों, खेल जगत की बात करें तो BCCI ने अपने प्रतिष्ठित नमन अवार्ड्स की घोषणा कर दी है। इस साल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जो है युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को मिला है। वहीं CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पुरुषों में राहुल द्रविड़, जिन्हें हम द वॉल या जैमी भी कहते हैं, इनको, और महिलाओं में दिग्गज मिताली राज को जो है दिया गया है। क्रिकेट से जुड़े कुछ स्टैटिक्स फैक्ट भी याद रखिएगा। BCCI की स्थापना जो है 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों, सेशन के अंत में चलिए जल्दी से कुछ वन लाइनर्स रिवाइज कर लेते हैं। PM किसान सम्मान निधि की नई किस्त असम के गुवाहाटी में जारी की गई है। गणित के चाहने वालों के लिए 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता बिल पेश किया गया। खाद्य के क्षेत्र में बड़े उत्सव आहार इंटरनेशनल का उद्घाटन पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। और अंत में असम की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर को अब अमृत भारत एक्सप्रेस रेल सेवा से जोड़ा जाएगा। ये सभी खबरें आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इन सबको याद रखिएगा। दोस्तों, अब समय है खुद को परखने का। तो आज जो हमने पढ़ा उसके आधार पर इन सवालों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पहला सवाल है, नासा का वेन एलन प्रोब एक मुख्य रूप से पृथ्वी के किस हिस्से के अध्ययन के लिए भेजा गया था? ऑप्शन से ओजोन लेयर, रेडिएशन बेल्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर समुद्री जल स्तर। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार किस न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी महिला को हेड ऑपरेशन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से तारापुर, नरौरा, कैगा या फिर कुड्डनकुलम। तो इसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में अचीवर श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन से गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर गोवा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के जोहा चावल को इटली और यूके निर्यात किया जा रहा है?
ऑप्शन से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा या फिर असम। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपके लिए, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत किस राज्य ने महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? ऑप्शन से गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा। नेक्स्ट है, आधार डेटा सुरक्षा के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम जो है भारत में पहली बार किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन से नीति आयोग, UIDAI, NPCI या फिर RBI। और आज का आखिरी सवाल आपके लिए, BCCI के द्वारा दिए गए नवीनतम नमन अवार्ड्स में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन से विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल या फिर KL राहुल। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।